सत्संग इसलिए भगवान ने कहा है प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करो और कल्याण का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सत्संग ही तुम्हारे कर्मों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और जो कर्म बदल सकता है वो तुम्हारी किस्मत को भी बदल सकता है, किस्मत को भी बदल सकता है। इतनी धूप में कैसे लोग चलते चले आ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है चमचमाती हुई धूप में, उसके मुंह के ऊपर गरम गरम लोहा जैसा छू रहा है। कोई कार में आ रहा है, किसी की कार की एसी चलती ही नहीं है तब भी चला रहा है, और कोई साइकिल से आ रहा है, कोई 3 पहिया वाले टेम्पो में आ रहा है। 3 पहिया का टेम्पो बड़ी फिट सवारी है, सब तरफ खुला खुला है। उसको हेलीकॉप्टर समझो, हेलीकॉप्टर भी ऐसा ही होता है, बस अंतर इतना ही है सड़क पर चलता है, वो आकाश में चलता है। मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ तो इतना बड़ा ही डब्बा ऊपर उड़ रहा था, दाएं बाएं सब तरफ आगे कांच लगा रहता, खुला खुला दिखता है। तो मैंने उससे कहा तुम नीचे उतारो, हम उतर जाएं, हम नहीं बैठेंगे। बोला आप उतरेगा भी नहीं। बहुत डर लगा, थोड़ी देर आंखें बंद किया हमने, कहा जो होगा सो होगा, क्या करो, फंस गए आकाश में जाकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा था, इसमें जाओ। मैंने सोचा अपनी गाड़ी से ही चले जाते तो ज्यादा अच्छा था। ये आकाश में उड़ने वाली सवारियां देखने में तो ठीक लगती, पर है खतरा, डर बहुत है। धीरे धीरे आदत बन जाती है तो ठीक है। फिर मृत्यु तो जमीन पर भी होगी, घर में भी होगी, खेत में भी होगी, सड़क पर होगी। क्या करोगे, मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम जहां रहते हो मृत्यु तुम्हारे साथ रहती है। आयु की जो 100 वर्ष की पूंजी है, जो 80 वर्ष की उम्र है, प्रति पल, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति माह, प्रति वर्ष वो खर्च होता जा रहा है। तुम्हारी आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस दिन पूरी आयु तुम खर्च कर देते हो, पूरी उम्र जी लेते हो, अंतिम सांस, बस उसी दिन आंखें बंद हो जाती है। और मरने से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और आत्मा की मृत्यु कभी होती ही नहीं। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ मिट्टी का पुतला है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। शरीर में भी कुछ मरता नहीं है, सब ढांचा बिखर जाता है, क्योंकि पृथ्वी को मारा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी के कण को मिटाने के लिए मैं एटम बम का विस्फोट कर दूं, लेकिन फिर भी इसको मैं अंतिम कण को नष्ट नहीं कर सकता। आप जल को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, जल पीते हो फिर क्या होता है, पसीना बन के निकलता है, वो भी जल है। पसीना से भाप बनकर निकलता है। इसलिए जिस कमरे में 20 लोग बैठ जाए, एसी न चलता हो, पंखा न चलता हो, उसमें बदबू आने लगती है। आपकी पसीना भाप बन रहा है।
जल यूरिन बनकर निकलता है, जल खून में शामिल होता है, अंत में वो भाप ठंडी होकर फिर बादल बनती है, फिर बरसात होती है। तुमको पता नहीं है कि मेरे पसीने की भाप बरस रही है, ये तुमने इतना पसीना बहाया है, भाप बनकर आ रहा है, बादल बनकर बरस रहा है। जल को तुम खौलाते हो, स्टीम बन जाएगा, भाप बन गया, उड़ जाएगा, ठंडा होगा, बादल बन जाएगा, बरस देगा, मिटेगा नहीं। वायु को नहीं मिटा सकते, अग्नि को नहीं मिटा सकते। ये सब वायुमंडल इतना गर्म हुआ है, क्यों गर्म हुआ? इसमें अग्नि के परमाणु बहुत भर गए। सूर्य कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को क्रॉस कर रहा है, उसके अनुसार मौसम चेंज होता है। संसार में पृथ्वी का रूप बदलता है, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पहाड़ जैसा, कहीं गड्ढे जैसा, कहीं मिट्टी की ईंट बन गई, कहीं पत्थर बन गया। हजारों साल बाद वो ईंट भी घिसकर फिर मिट्टी हो जाती है। तो तुम्हारे शरीर का ढांचा बदलता है। अभी जैसा ढांचा है, सुंदर मुंह है, सिर में बाल लगे हुए, बहुत सुंदर आपके दांत हैं, लेकिन ये कब तक सुंदर लगता है? जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, जब तक जीवात्मा है। जीवात्मा जिस दिन इस शरीर को छोड़ता है, उसी दिन ये शरीर देखने में भय लगता है, डर लगता है, और शरीर फूलना शुरू कर देता है। 24 घंटे में बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है। सोचिए, इस शरीर में किडनी भी है, लीवर है, लंग्स है, सब फंक्शन हो रहा है। सब जीवात्मा के विदा होते ही किडनी बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया, लीवर ने काम बंद कर दिया, फेफड़ों ने सांस लेना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया। वही जीवात्मा तुम हो, तुम ये शरीर नहीं हो। मृत्यु से डरोगे तो भी मरोगे, और नहीं डरोगे तो भी मरोगे। इसलिए बिना डरे मरो तो ठीक है, हंस करके मरोगे तो भी मरोगे, रोकर मरोगे तो भी मरोगे, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। बहुत सी स्त्रियां इस लोक का नाम भूल जाती है। किसी की मृत्यु होती है, बहुत जोर जोर रोती है। अतीक अहमद की मृत्यु में बहुत सी औरतें धरती पर धड़ाम से गिरकर लुढ़क लुढ़क कर रो रही, लेकिन उन औरतों को ये पता नहीं था कि आदमी जो अपराध कर रहा है, इसका नतीजा क्या होगा। अगर इतना ही उससे प्रेम था तो उसको अपराध से भी रोकना चाहिए। आपका बेटा भी यदि अपराधी बन रहा है, बाप अपराधी है, पाप कर्म कर रहा है, उसको रोकिए, अन्यथा एक दिन अचानक उसका एनकाउंटर होगा, या केवल काउंटर होगा। लाश देख कर रोओगे। जीना है तो बुरे कर्मों से बचोगे, तभी जी सकते हो ज़्यादा। पाप से बचोगे तभी जी सकते हो लंबा। भगवान कृष्ण की आयु 120 वर्ष थी, कबीर की आयु 120 वर्ष थी, पूज्य श्री क्षमादेव की आयु 101 वर्ष थी, पूज्य विशाल देव की आयु लगभग 100 वर्ष थी। लंबी आयु जीना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन याद रखना, पाप कर्म करके लंबी आयु जीना बुरा ही है। यदि जिस शरीर से पाप हो रहा है तो छोटी आयु में मर जाना अच्छा है।
कम पाप होगा। आत्मा बहुत जन्मों तक नहीं भुगतेगी, अन्यथा उसको कितनी योनियों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपराधियों को जल्दी मरना चाहिए, पापियों को जल्दी मरना चाहिए, दुष्टों को जल्दी मरना चाहिए। अगर दुष्टों की मौत ना आ रही हो तो क्या करना चाहिए? दुष्टों को मौत की माला फेरना चाहिए। हे मौत आजा आजा, मुझे ले जा ले जा। सज्जनों को लंबी जिंदगी जीना चाहिए। सदाचारी माताओं बहनों को लंबा जीवन जीना चाहिए, परंतु शर्त है लंबी जिंदगी जियो लेकिन स्वस्थ जीवन जियो। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनोबल, आत्मबल ऊंचा रखना पड़ेगा। हमारे एक संत हैं प्रेमपाल जी, कह रहे थे कि कुछ लोगों को बीमारी कम है लेकिन मनोबल बहुत ही कम है। जरा सा कुछ होता है करते हैं। थोड़ा मनोबल रखो। थोड़ा मोड़ा बुखार आ गया, उसमें चिड़िया जैसा चोंच फैला के मुंह फैला कर पड़े हैं। अरे थोड़ा बुखार है, पैरासेटामॉल ले लो, AG20 500 की टेबलेट ले लो, 250 mg की, एक एंटीबायोटिक और एक बुखार की पैरासेटामॉल। थोड़ा इंतज़ार भी कर लो, थोड़ा हाथ पांव धो लो, पानी भी पी लो, थोड़ा वेट कर लो। कुछ पेट में गड़बड़ी हुई, थोड़ा हो गया है, इतना डर जाना, घबरा जाना, बेहोश पड़े रहना, आँख ही न खोलना, अब मरे अब मरे अब मरे, फिर मरे कभी नहीं, फिर जिंदा। ये सब घबराना नहीं चाहिए। और आदमी को छोटी छोटी बीमारी में काम बंद नहीं करना चाहिए। काम करते रहो, बीमारी की गोली खा लो, काम करते रहो। काम करोगे, हिलोगे, डुलोगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, बॉडी एक्सरसाइज होगा, बीमारी दूर भाग जाएगी। भूख से थोड़ा कम भोजन कीजिए और दोपहर में भोजन करके 10 मिनट तो आराम कर लीजिए। थोड़ा आपका पेट जो है ना ऐसे पंप कर दे, ऑक्सीजन फेफड़े से पेट तक फुलाना चाहिए, ऐसे फूलता रहे पेट, बहुत जल्दी हजम होगा। ये तरीका पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन ठसा ठस भर दोगे तो फूलेगा भी नहीं, पचकेगा भी। फिर तो हाथ से ही दबा के पचकाना पड़ेगा, फूल रहे तो दर्द भी होगा हाथों में। थोड़ा कम खाना है और जोर से हंस दो। 25% भोजन तो हंसने से हजम हो जाए। जहां बैठते वहां रोया जैसा चेहरा बनाकर बैठते, बड़ा दुख है। अब कौन दुख भाई? शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चों को पढ़ाई हो गई, उनकी भी शादी हो गई, गाड़ी भी आ गई, ससुराल भी मिल गई, मामा नाना सब मर गए, उनसे भी छुट्टी मिल गई, माता पिता दादा दादी मर गए, उनसे भी छुट्टी मिल गई। अब तुम ही बचे हो मरने के लिए, तुम रोए जैसे क्यों बैठे हो? अब खुश रहो, अब अपना नंबर आ ही गया है, मरोगे ही।